पता है क्या हुआ? जो है ना वो मिस्टर खोसला, उनकी वाइफ भाग गई। हाँ भाई, अब मेरे को नहीं पता भाग गई कि कहाँ है मालूम नहीं है, लेकिन उसकी नौकरानी मुझे बता रही थी। तो उसकी काम वाली है ना जो प्रेमा, हाँ प्रेमा बता रही थी। पता क्या कह रही थी? कह रही थी कि उसके घर में ना उसको म्यूजिक सिखाने, आपको पता है ना वो म्यूजिक सिखाने आता था। हाँ, तो कहते हैं वो बता रही थी कि वो जब आता था ना बड़ी आग भगत होती थी उसकी। उसको मतलब समोसे आ रहे हैं, चाय आ रही है, मिठाई आ रही है। तो कह रही थी हो सकता है कि मैडम उसके साथ ना चली गई। अब देखो, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो भाग गई है, पर वैसे मैं कह रही हूँ कि वो 15 दिन से घर पर नहीं है। और ये भी बोल रही थी काम वाली कि मिस्टर खोसला आजकल ना बड़े बेचारे उदास से हैं, ऐसे चुपचाप रहते। अब देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि वो भाग गई है, मैंने नहीं बोला। अब ये तो देखो, अब जो है सो है। चलो क्या कर सकते हैं। अरे ये तो एकदम सच है। मुझसे पूछो मैंने क्या क्या नजारे देखे। अगर आप सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। मिसेस खोसला की क्लास म्यूजिक टीचर के क्लास के सामने है। जब भी कोई क्लास होती है, मिसेस खोसला किसी न किसी बहाने से म्यूजिक टीचर की क्लास में पहुंच जाती हैं और घंटों बैठ के दोनों बातें करते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैं उधर से गुजर रही थी। मैंने सोचा क्यों ना एक बार झांकू म्यूजिक टीचर के कमरे में। अरे बाप रे, मैंने क्या देखा आप सोच भी नहीं सकते। मिसेस खोसला वो बेचारे यंग से लड़के म्यूजिक टीचर का हाथ पकड़ के बैठी हुई थी। वो मुग्ध हुआ उन्हें आंखों में आंखें डाले बातें कर रहा था। उफ, मैं सोच भी नहीं सकती थी मिसेस खोसला ऐसा कर सकती हैं। मुझे बहुत खराब लगा। छी छी छी, ये क्या कर रही है मिसेस खोसला? बाल बच्चे वाली हैं। सच है, मिसेस खोसला गायब है और डेफिनेटली म्यूजिक टीचर के साथ चली गई। मिसेस मल्होत्रा, आप क्या सोचते हो? कैसे हो सकता है? मुझे तो नहीं विश्वास आया है। कमाल है, बड़ा शॉकिंग लगा ऐसा कि वो कहाँ चली गई है और सबके काम आने वाली है। कि वैसे उसके सास ससुर भी अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे, नहीं थे, और मदर इन लॉ भी ठीक नहीं रहती थी। सारा दिन उसने बक बक करते रहना और उसके पेरेंट्स को भी कोसना। और जब कभी मैं उसको कहती कि आ जाओ तो वो कहती नहीं, मेरे मम्मी पापा सास ससुर ना ठीक नहीं है, मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उसका हस्बैंड भी तो उसका साथ नहीं देता था ना। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हस्बैंड साथ नहीं देता। oh, no! अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ गई होंगी। मुझे लगता है वो अपने पेरेंट्स के घर नहीं जाएगी, क्योंकि वो भी बच्चे ओल्ड एज में हैं, तो उनके पास नहीं जाए। चलो हम तो यही प्रे कर सकते हैं कि भगवान कि जहाँ पर भी है वो ठीक ठाक रहे और जल्दी से अपने घर ना वापस आ जाए। या सही कह रहे हो, बिल्कुल ठीक है। ये वो बहुत स्पिरिचुअल लेडी है, वो उसकी बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज है। अरे वो 2 बार मेडिटेशन करती है, सुबह शाम मेडिटेशन करती है, मेरे से इतनी स्पिरिचुअल बातें करती है। जब भी बोलती है स्पिरिचुअल सदगुरु की नई वीडियो आती है तो मुझे पहले भेज देना, मुझे वो भेजती रहती है। ब्रह्मा कुमारी की वीडियो तो हमेशा भेजती रहती है, मेरे से डिस्कशन भी करती है। और उस दिन तो हमारी जो बातें हो रही थी तो मुझे पूरा उसने चक्रास के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। उसको तो चक्रास के बारे में भी इतना पता है कि मुझे हर एक चक्रा कौन सा कलर है, कौन सा चक्र कौन बॉडी में क्या यूज है, इतना तक उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी थी।
और मेडिटेशन और इस हर एक चीज पे उसकी इतनी मास्टरी है, इतना नॉलेज है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? एक म्यूजिक टीचर के साथ कभी भाग भी सकती है? आई डोंट थिंक वो कहीं कुछ गई हो या कहा क्या किया हो वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा तो वो बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं मान ही नहीं सकती कि ऐसा कुछ हुआ भी हो। पॉजिटिव, हमेशा अच्छी बातें, हमेशा स्पिरिचुअल बातें, यही बातें हमारी होती रहती है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो बहुत ही अच्छी लेडी है। सच में? मिसेस जैन, आपकी तो वो पड़ोसन है, आपको ज्यादा पता होगा। हाँ हाँ। आपको क्या लगता है? बहुत बहुत बातें उड़ रही हैं मिसेस खोसला के बारे में। हाँ, बातें तो होती ही हैं। हाँ हाँ, मुझे तो लोग पूछते ही रहते हैं। पड़ोसन जो हूँ मैं उनकी, रोज का आना जाना देखना, पूछो मत। मेरे तो रातों की नींद उड़ गई है जब से मैंने सुना है मिसेस खोसला गायब है। अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई कहता है मिसेस खोसला किसी के साथ भाग गई। कहाँ से भागेगी मुझे बताओ? पतली सी, कमजोर सी, सदा चुप रहने वाली। कभी मैंने उनके मुंह में आवाज नहीं सुनी, बिल्कुल चुप। वो क्या भागेगी? अपने आप को तो बचा नहीं सकती इस डरावने से मिस्टर खोसला से। कौन रह सकता है इस मिस्टर खोसला के साथ? मुच्छे देखिए उसकी, कहाँ को भाग रही है। ये तो बेचारी मिसेस खोसला थी जो इसके साथ गुजारा कर रही है। कौन रहता है इसके साथ, मुझे ये बताओ तो। इतनी तरह के तो लोग आते हैं उनके घर में, अजीब अजीब। कोई दारूबाज लगता है, कोई जुआरी लगता है। ऐसे तो लोगों का आना जाना है, मुझे बताओ आप। और वो सब कुछ बर्दाश्त करती है, सहती है। अरे मुझे सब पता है, पड़ोसन हूँ मैं उनकी। रोज की घरों से आवाजें आनी, धाड़ धाड़ धाड़, जैसे पता नहीं कोई बर्तन टूट रहे हैं, कोई उन्हें मार रहा है, क्या कर रहा है। कोई है उसकी सुनने वाला? लोग तो बस बातें बनाने का, कोई कहता है भाग गई है, कोई ये बेकार बातें हैं। मैं बताऊँ आपको, कुछ नहीं है। ये जो है ना गुंडा सा शक्ल वाला, इसने मार मोर दिया होगा उसको। देख लेना, सब कहानी वहानी बनाएगा। ये देखते हो ना आप, CID और क्राइम, क्या होता है ये, क्राइम के जो सीरियल्स चलते हैं, ये सब वहीं से तो सीखते हैं। बस कर दिया होगा उसका काम। अब क्या खबर आ जाएगी कभी भी कि लाश मिल गई है, और फिर टसवे बहाने शुरू कर देगा वो। दुख होता है ना मुझे, पूछो मत। उनकी शक्ल मेरी आंखों के आगे से नहीं जाती, सच्ची कहती हूँ। ये भगवान, फिर भी मैं तो सच्ची कहती हूँ, भगवान बाबा जी जहाँ भी उनकी रक्षा, इस राक्षस से उनकी रक्षा करना बाबा जी प्लीज। अरे समय कौन आया? आपने दरवाजे की आवाज सुनी ना? हेलो लेडीज। अरे पहचाना नहीं? मिसेस खोसला? ओह, अरे आइए आइए। अरे पार्टी कर रहे हो, मुझे बुलाया ही नहीं। अरे हाँ, मैं मिसेस खोसला हूँ। मिसेस खोसला। अरे पहचानते ही नहीं तुम लोग तो मुझे। अरे नहीं, आइए आप बैठिए। नहीं, हम तो ऐसे ही हैं। अरे तुम सारे ऐसे चुप करके क्यों बैठे हो? तुम्हारे चेहरे पे हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? अरे मैं मिसेस खोसला हूँ, मिसेस खोसला। हाँ, अरे मैं ना पिछले 15 दिन से ना। हाँ, कहाँ थे आप गायब पिछले 15 दिन से? अरे बता तो रही हूँ ना, पिछले 15 दिन से मैं कनाडा गई थी, कनाडा। हाँ, हमारा टूर था। हाँ, मैं, मिस्टर खोसला और साथ में वो जो म्यूजिक टीचर है ना, वो भी गए थे। बहुत एंजॉय किया हम तीनों ने। मिस्टर खोसला तो म्यूजिक टीचर के बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए। तो तुम पहचानी नहीं जा रही, ये बाल और ये मेकअप। अरे मैं कनाडा गई थी ना, तो वहाँ पे इनको ना वो गागा है ना, लेडी गागा बहुत पसंद आ गई। कहते तुम भी ना मिसेस खोसला, आप ऐसे ही लेडी गागा जैसे बन जाओ।
बस उन्होंने मेरे को ना ऐसे बाल बोला ऐसे करने के लिए, तब से मैंने यही हेयर स्टाइल बना लिया मालूम। और मेरा कनाडा गई ना, थोड़ा एक्सेंट भी आ गया थोड़ा सा, या। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं आप। और मिसेस गुप्ता, आप जो बोलती थी ना, मैं आपको बताती थी ना, मेरे यहाँ चक्कर आते, मुझे यहाँ चक्कर आते, मुझे चक्कर ही आते रहते हैं। हाँ, कनाडा गए मेरे सारे चक्कर खत्म। मेरे यहाँ का चक्कर, मेरा यहाँ का चक्कर बिल्कुल गायब हो गए चक्कर। हाँ, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत फन किया। और पीछे से यहाँ पे मेरे इन-लॉज है ना, आपको पता, वो मेरे साथ ही रहते हैं। वो तो इतने फिट है ना, वो तो इतने स्मार्ट है ना। हम गए और उन्होंने भी पीछे से बहुत इंजॉय किया, पता है, बहुत फन किया। और उनको ना, वो तो प्राइवेसी चाहिए होती है ना, सबको प्राइवेसी चाहिए होती है, कोई भी है जो प्राइवेसी चाहिए होती है। दोनों उन्होंने पीछे से बहुत इंजॉय किया। हमने वहाँ इंजॉय किया, उन्होंने यहाँ इंजॉय किया। और मिसेस जैन, आपको एक और बात बताऊं, मिस्टर खोसला ने ना अपनी मुझे वहाँ पे गायब करा ली, मतलब सफा चट हो गई। इतने हैंडसम लगते हैं ना, मैं क्या बताऊं आपको। उनके पीछे ना गोरियां पड़ गई, गोरियां आगे आगे, गोरियां पीछे पीछे। बिल्कुल इतने हैंडसम लगते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ, मैंने बहुत इंजॉय किया, बहुत। मिस्टर खोसला तो कहते हैं कि पैसे का क्या करना है, कहाँ लेके जाना पैसे का, मैं तो तुम्हारे ऊपर सारा पैसा लुटा दूंगा। बहुत इंजॉय किया, पता उन्होंने बहुत पैसा लुटाया मेरे ऊपर। पैसे का क्या है, देखो ना मिसेस जैन, मिसेस वर्मा, पैसा तो यही रहेगा ना। हाँ, क्या करना अपने इस पैसे का, इंजॉय करो। मैंने तो 15 दिन इंजॉय किया। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है, ऐसे क्या कह रहे थे, क्या लगता है? नहीं, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। कुछ मतलब ऐसा लगता है, मतलब क्या लगता है, नहीं ऐसा लगता है, मतलब कुछ लगता है। हाँ, ऐसे कुछ लगता है, ऐसे कर रहे थे। ऐसे कह रहे थे। हाँ, कुछ लगता है। हाँ, कुछ तो लगता ही है, दुनिया में कुछ ना कुछ तो लगता ही है।
Oh no!